मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और साथ में टार एजुकेशन का वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल सभी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट कोविड फ्री, यहाँ सी होगा, कोविड फ्री स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाल ही में कौन भारत का पहला कोविड फ्री राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश ही है, तो पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक तौर पर कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है। संबंधित प्रशासन के द्वारा वर्तमान में इस द्वीप पर सक्रिय मामलों की संख्या बिल्कुल शून्य हो गई है। तो भारत का पहला ऐसा कोविड-19 फ्री केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए इसके बारे में जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 में और इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स, चलिए ऑप्शन के थ्रू हम लोग देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण इसी तरह के फैक्ट्स जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और आपके परीक्षा के पार्ट्स बन सकते हैं। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है, तो हाल ही में सभी योग्य जनसंख्या को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बन गया है। कहने का मतलब है कि राज्य में जितने भी योग्य ऐसे लोग हैं जिनको टीका लगना चाहिए, तो सभी लोगों को अर्थात 100% लोगों को टीकाकरण कर दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का भारत का हिमाचल प्रदेश हो गया है। इसी के साथ चलिए कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये तो हो गया पहला ऐसा राज्य जो 100% टीकाकरण कर लिया है। अब हम लोग जानना चाहें, और ये एग्जाम में आ भी सकता है, कि भारत का पहला ऐसा जिला जो सभी योग्य जनसंख्या का 100% टीकाकरण कर दिया है, तो कौन ऐसा जिला है भारत का? तो पहला ऐसा जिला है वो है इंदौर, जो सभी जनसंख्या का अपना टीकाकरण 100% कर दिया है। तो ये तो रहा जिला। अब बात करते हैं भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा है जिसने सभी योग्य जनसंख्या का 100% कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है? वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये याद रखेंगे, ये हो गया शहर, सिटी। अब बात करते हैं भारत का पहला ऐसा राज्य नहीं, गांव, कौन ऐसा पहला गांव है जो अपने सभी योग्य जनसंख्या का 100% कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है? तो वो है वियान। हिंदी में इसको लिखता हूं वियान। और ये वियान गांव जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में एक गांव है। तो फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। पहला ऐसा राज्य जो 100% टीकाकरण कर दिया है हिमाचल प्रदेश, पहला जिला इंदौर, पहला शहर भुवनेश्वर और पहला ऐसा गांव वियान जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में एक गांव है। उम्मीद करता हूं ये पसंद आया होगा आपको फैक्ट्स। चलिए, नागालैंड क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य जिसका विधानसभा 100% पेपरलेस हो गया है। पेपरलेस वहां पे अर्थात पेपर कागज का बिल्कुल प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, सब चीजें डिजिटल होंगे। तो पहला ऐसा विधानसभा जो पेपरलेस हो गया है, बिल्कुल टोटल डिजिटली उस विधानसभा में काम किया जाएगा, तो वो ऐसा करने वाला पहला राज्य नागालैंड विधानसभा हो गया है। नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 में इस राज्य का स्थापना है। इसका राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे अभी कौन है? नेफ्यू रियो है। और राज्यपाल कौन है? अभी गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी यहाँ के परमानेंट राज्यपाल नहीं है, ये एक्चुअल में असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश 2 बार ऑप्शन में हो गया है, कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी फैक्ट्स हैं हमारे पास, देखते हैं उसके बारे में। देखिए, देश का पहला एलपीजी और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बन गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, ऊपर हम लोग नहीं देखे थे। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971 में। इसका राजधानी कहाँ है? इस हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला जो समर सीजन के लिए होता है और एक और इसका राजधानी है वो है धर्मशाला।
धर्मशाला, ये विंटर सीजन के लिए होता है। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कौन है? जय राम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वो हैं राजेश विश्वनाथ अर्लेकर। ये सभी फैक्ट्स आप पहले प्रश्न से हमने जो भी दिया फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने जो दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को आपके पास जितने भी केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जितने हैं और फ्रेंड्स हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके हमारी सहायता करें। टार एजुकेशन चैनल का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत के बाद जो कंटेंट दे रहा हूं आपको, इसके एवज में आप लोग से इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा। उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग सहयोग करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पर, विश्वास है, अपेक्षा है आप लोग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई। हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विश्वास पटेल। विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद अर्थात पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में पीसीआई कहते हैं, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विश्वास पटेल को। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ और। विश्वास पटेल को ये नियुक्त किया गया है। और पेमेंट, ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारत के भुगतान और निपटान प्रणाली में डिजिटल ऑपरेटरों के लिए शीर्ष उद्योग है, जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI के तहत संचालित होता है। पीसीआई अर्थात पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन 2013 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन बन गए वही प्रश्न में जो हम लोग का है विश्वास पटेल। चलिए, तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऑप्शन से ध्यान से देखिएगा। हाल फिलहाल के नई नियुक्तियों के बारे में चर्चा यहाँ से हम लोग करेंगे जो अभी न्यूज में रहे हैं और एग्जाम्स के पार्ट्स बनेंगे। चलिए, देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में IRDAI का चेयरमैन बनाया गया है। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? ये IRDAI ही करता है। ये रहा इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1999 में, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन वही हो गए देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है माधुरी पुरी बुच, इनको हाल ही में सेबी के चेयरपर्सन बनाया गया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हिंदी में कहेंगे। तो इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं माधुरी पुरी बुच। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो ये भी माधुरी पुरी बुच ही है। ये पहली महिला ऐसी हैं जो सेबी की महिला अध्यक्ष बनी है। तो अध्यक्ष पूछे या पहली महिला अध्यक्ष पूछे, यही जवाब होगा आपका। सेबी के बारे में और जान लेते हैं। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका चेयरपर्सन वही हो गई माधुरी पुरी बुच। चलिए, विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के अध्यक्ष बनाया गया है। विनीत जोशी को CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म होता है इसका। और इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है और चेयरमैन हो गए वही विनीत जोशी। दूसरे प्रश्न से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स मिले। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 का मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा मेघालय के द्वारा। ये 83वां एडिशन है, ये इसका संस्करण है। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय की राजधानी शिलोंग में, देखिए ASI इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU। काफी डीप में जाएगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और डीप थोड़ा कम डीप में जाएगा तो ये पूछा जा सकता है शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, और सीधा सीधी पूछेगा तो राज्य पूछेगा अर्थात मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। मेघालय में किया जाना है तो इसके बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कॉनराड के संगमा है और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। चलिए, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 धारा 370 हटाया गया था उस समय यही वहां के राज्यपाल थे। ये भी याद रख सकते हैं कभी जरूरत पड़ गया तो। अब चलिए ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के कुछ वेन्यूज देखते हैं हाल फिलहाल के जो न्यूज में रहे हैं और आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे। चलिए, हिमाचल प्रदेश ये न्यूज में क्यों है? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, नेशनल
आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। इसको याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने स्टेट के बारे में थोड़ा डिटेल ऊपर में दे दिया है, यहाँ रहने देते हैं। चलिए गोवा, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी में किया गया है। गोवा की राजधानी फिर से बता दूं, पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है, और ये लगातार दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं। राज्यपाल कौन है गोवा के? तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। चलिए हरियाणा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हरियाणा में ही हुआ है। और 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम स्टेट कौन था इस बार? तो वो जम्मू एंड कश्मीर था। डीप में अगर जाए तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। चलिए हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, और मुख्यमंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है हरियाणा के? तो बंडारू दत्तात्रेय ये हैं। तो तीसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको मिला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इन विच स्टेट उत्कल दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन उत्कल दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे स्टेट हो गया है, डेज होगा। चलिए हाल ही में किस दिन उत्कल दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अप्रैल को, जिस दिन हम लोग मूर्ख भी बनाते हैं लोग को, अप्रैल फुल। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। किस राज्य में? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। और ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 1 अप्रैल को ही उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को मुख्यमंत्री वर्तमान नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज हम लोग देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये देखिए सभी अलग अलग मंथ का डेट दिख रहा है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी डेट जो भी मैंने दिया है, ये बिल्कुल नया डेज का निर्माण हुआ है। अब नया दिवस बना है, ये इसके पहले में नहीं मनाया गया था, अब मनाया जाएगा इस दिवस को। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का घोषणा हुआ है? तो हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। 26 दिसंबर को नहीं, वो 9 जनवरी को मनाया गया था। गुरु गोविंद, वो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो 9 जनवरी को जब ये गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाया गया, उसी दिन मोदी जी के द्वारा एक घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष अब 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस ये मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। और क्यों? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु, उनके 2 पुत्र की साहसिक कार्य पर साहस को नमन करने के लिए, और काफी डिटेल में अब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बस इतना कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अब मनाया जाएगा। तो बिल्कुल नया दिवस है, इसको याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 9 जनवरी को मनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। इसी तरह आपको भी दोस्त एक से एक लिंक करके याद होना चाहिए। 5 अक्टूबर भी नया दिवस बना है, इसके पहले ये दिवस कभी नहीं मनाया गया था। क्या मनाया जाएगा इस दिन? तो हाल ही में 2-4 रोज पहले की बात है ये, केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि अब प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। जो नदियों में, गंगा में, ये सब काफी ऐसा जीव है जिसके संरक्षण पर काम करना चाहिए, सरकार का ध्यान गया है डॉल्फिन के संरक्षण में, जलीय जीव है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष अब 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नया दिवस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी नया दिवस है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 7 अगस्त भी बिल्कुल नया दिवस है। इसको मनाने का घोषणा सरकार ने, खेल मंत्रालय ने किया है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। 7 अगस्त को देखिए टोक्यो ओलंपिक जो इस बार हुआ था, 2020 टोक्यो ओलंपिक जो जापान के टोक्यो में हुआ था, इसमें भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे, और ये भल्ला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं। इसी सम्मान में प्रत्येक वर्ष अब 7 अगस्त को भल्ला फेंक दिवस मनाया जाएगा, सरकार ने घोषणा किया है। ये तीनों डेट नया दिवस है, इससे पहले कभी नहीं मनाया गया था। देखिए मैं इसको कहाँ से कैसे कैसे सर्च करके डाटा मैंने लाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और उपयोगी बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न देखते हैं। विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है फास्टर नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है।
इसमें क्या होगा तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो अभी हम लोग के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के हैं, कौन है? एन.वी. रमन्ना है। इन्हीं ने एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए फास्टर ऐप पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, फास्टर का क्यों बनाया गया है, तो ये तो यहाँ से कुछ समझ में आ ही गया। और अच्छा से देखा जाए तो देखिए, न्यायालय द्वारा जो जमानत दिया जाता है उसके बाद भी कैदियों को की रिहाई में अगर देरी होती है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा, जानकारी नहीं मिला थाना को, जेलर को, तो ये सभी इसके माध्यम से त्वरित रूप से पहुंचेगा और इसमें देरी नहीं होगी। तो ये अच्छा पहल है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अपने ऊपर हमने बताया एन.वी. रमन्ना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट्स हैं भारत में अभी। और ये 25वां उच्च न्यायालय जो बना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इसको स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य तेलंगाना बन गया। तेलंगाना 2014 में, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य से अलग बना। तब हाई कोर्ट 2 ठो होना चाहिए, 2 राज्य हैं तो उसी समय आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नया उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। तो ये सभी फैक्ट्स देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए, ऑप्शन से कुछ और देखते हैं। पोर्टल और ये ऐप्स जो भी है लॉन्च क्यों हुआ है, क्या है ये? रोसग्राम, ये क्या है? तो देखिए, अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो काफी ऐसे देश हैं, काफी ऐसे संस्था हैं जो रसिया पर ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, उससे अपने को आपको अलग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम, इसने अपनी सेवा रसिया में बंद कर दिया है। बंद करने के बाद क्या हुआ कि रूस के जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, एप्स डेवलपर्स हैं, वे लोग क्या किए हैं, एक नया इसी की तरह, इंस्टाग्राम की तरह एक एप्स बनाया है, पोर्टल बनाया है, उसी का नाम है रोसग्राम। अब वहां पे लोग इंस्टाग्राम के बदले इस रोसग्राम का प्रयोग करेंगे, इसका आनंद लेंगे। रसिया की बात है तो रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। रसिया अर्थात रूस का मुद्रा क्या चलता है वहां पे? तो रसियन रूबल चलता है। और वर्तमान में वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन है, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। चलिए, तेजस ये क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री कौन है अभी हम लोग के? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इन्होंने अभी जो ये दुबई एक्सपो हुआ था यूएई में, वहां पे वो गए थे और भारतीयों के लिए, जो लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं, उनके कौशल प्रशिक्षण के विकास के लिए एक तेजस कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया। TEJAS, तेजस का पोर्टल और ये एप्स या कार्यक्रम कहिए, इसको उन्होंने लॉन्च किया। इस तेजस के माध्यम से क्या होगा, तो भारत से जो विदेश में जाते हैं काम करने, काम के रोजगार के चक्कर में, तो उनको जो भी जाएंगे उनको प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के द्वारा दिया जाएगा। लगभग 10,000 से ऊपर भारतीयों को पहली दफा में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो लोग विदेशों में अच्छे काम इनको इस कौशल प्रशिक्षण के बाद मिल सके। तो ये है तेजस। चलिए, लोकपाल, एम्बुड्स पर्सन या एम्बुड्समैन भी कहेंगे, ये क्यों बना है? तो ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है एम्बुड्समैन, ये लोकपाल। तो ये सभी फैक्ट्स आप बिल्कुल याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहे। चलिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देखते हैं। छठा प्रश्न है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को पसंद आए होंगे। आए हैं तो अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो दबा दीजिए और लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ये आप लोग से नम्र निवेदन है। और नए हैं चैनल पर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। विश्वास है मुझे आप लोग सहयोग करेंगे इसमें। चलिए, तो रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये ड्वेन ब्रावो अभी अपने है तो ये विदेश के, दूसरे देश के, लेकिन आईपीएल में मौका मिलता है विदेशी प्लेयर्स को भी खेलने का, तो ये अपने यहाँ आईपीएल में खेल रहे हैं। और किस टीम से खेल रहे हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम से खेलते हैं ये। और ड्वेन ब्रावो अब आईपीएल के अब तक के इतिहास में 2008 से हो रहा है ना आईपीएल, और ये कौन सा 15वां संस्करण इस बार 2022 में हो रहा है आईपीएल का। तो इस खेल में तक की रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 से 2022 तक के इतिहास में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बॉलर बन गए हैं। इन्होंने 171 विकेट लिया है अब तक, पूरे आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा है ये विकेट लेने का रिकॉर्ड। इनसे पहले लसिथ मलिंगा के पास था ये रिकॉर्ड, 170 विकेट लिए थे।
और ये कहाँ के हैं, ये हैं श्रीलंका के। लसित मलिंगा बॉलर हैं और इन्होंने संन्यास का घोषणा भी कर दिया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह आपको भी एक से एक याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए और आगे इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग का ये 15वां संस्करण है जो कि शुरू हो गया है। 26 मार्च से चलेगा 29 मई 2022 तक और कुल 74 मैच इसमें खेले जाएंगे। और इस बार दर्शकों को भी मौका मिला है, लेकिन हाँ टोटल फील्ड का कैपेसिटी, लोगों का जो बैठने का कैपेसिटी है उसका 25% ही क्षमता के साथ दर्शकों को एंट्री मिल रहा है। चलिए इस बार नई 2 टीमें इसमें आई हैं आईपीएल 2022 में 15वें संस्करण में। कौन कौन, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये 2 नई टीमें हैं। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस बार का जो खेल हो रहा है आईपीएल 2022 15वां संस्करण, इसमें कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसके पहले टोटल 8 टीम ही भाग ली थी पिछली बार। इस बार 10 टीमें भाग ले रही हैं। चेन्नई सुपर जायंट्स और वो 10 टीम का नाम हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर से, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 10 टीमें हैं जो इस बार भाग ले रही हैं। देखिए छठे प्रश्न से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल बहुत कुछ मिले, अच्छा लगा होगा। चलिए 7th देखते हैं। विच टीम हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट मैरी मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी रिसेंटली, हाल ही में किस दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी विभाग से अपना अपना दल जाता है। नौसेना का, एयरफोर्स का, एनसीसी का, आईटीबीपी का, बीएसएफ, आरपीएफ, सबका जाता है मार्चिंग दल, वहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्चिंग करता है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी मिला है भारतीय नौसेना के टीम को, और यही बात इसमें है। एक और बता दूं, हाँ सबसे इस और हर राज्य से एक झांकी जाता है, किसी न किसी दृश्य को वहाँ पे बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? ये उत्तर प्रदेश का ये सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला है किसको? देखिए काशी विश्वनाथ धाम का प्रदर्शन किया गया था, उस झांकी में उत्तर प्रदेश से गया था ये, इसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इंडियन नेवी का मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी दिया गया है मार्चिंग दल का, तो उसके बारे में देखते हैं। इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान आर हरि कुमार हैं, इनसे पहले करमबीर सिंह थे। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया है? ये 31 मार्च को मनाया गया है। देखिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ट्रांसजेंडर लोगों के समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाता है इस दिवस को मनाकर। नेक्स्ट देखते हैं। 31 मार्च को ये मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस महानगर के 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को विलय करने के लिए लोकसभा में बिल पास कर दिया गया है? तो ये दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को विलय करके एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब वहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पारित भी हो गया है। दिल्ली की बात है तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? राकेश अस्थाना। एक और महत्वपूर्ण, लोकायुक्त अभी दिल्ली के नए बने हैं, कौन? हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है। रिसेंटली फाउंडर ऑफ हब प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय, रिसेंटली फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय हाल ही में किसके द्वारा फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जिसमें क्या होगा? तकनीकी दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी उपकरण और $30,000 का समर्थन माइक्रोसॉफ्ट को दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और संयुक्त राज्य, एक और अलग से फैक्ट मैं बता दूं, देखिए भारत की बात करूं तो इनसे पहले अमेरिका और चीन, ये 2 देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और इस मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। ये पोर्टल उसी ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट में एमएस कहते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आप लोग यूज करते हैं बोलने में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन अभी कौन है? सत्य नडेला हैं और ये अपने इंडिया से हैं, इंडियन सीईओ हैं। ये काफी बड़ी पद है इनके लिए। ये स्थापना माइक्रोसॉफ्ट का 4 अप्रैल 1975 में। इसका हेडक्वार्टर रेडमॉन्ड वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में, देखिए यहाँ से नीचे आना चाहिए था। हाल ही में किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है?
आंध्र प्रदेश का है ये वीरभद्र स्वामी मंदिर। देखिए आंध्र प्रदेश के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और उसमें लगा पत्थर का एक सांड, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको, ऐसे तो सांड को बुल बोलेंगे और इसको कुछ और बोलते हैं। चलिए पत्थर का सांड और ये मंदिर वीरभद्र स्वामी मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में इनको जोड़ दिया गया है। इसी के साथ भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। इसमें से 40 में से 32 कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, और 7 प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, और एक मिश्रित है। तो जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में आते हैं वो। और इसी के साथ भारत में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी संख्या है ये 40 जो विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब ये 6ठा ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ये यूनेस्को के द्वारा जोड़ा जाता है, बताया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 में, फर्स्ट सेशन इसका 4 नवंबर 1946 में। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अजुले हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू गिव पर्सनल लोन्स टू प्रिजनर्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण अर्थात पर्सनल लोन देने के लिए एक योजना बनाया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसका जवाब मैं कल ही के क्लास में दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो पुनः क्लास को देखें या गूगल सर्च कर लें और इसको सर्च करके याद कर लें और कमेंट में भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास, दोस्तों आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आज से कल में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स, ऑल अवार्ड्स जितने भी हैं वो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, क्रिकेट से हो, स्पोर्ट्स से हो, मिसलेनियस जितने भी अवार्ड्स हैं वो, न्यू जितने भी डेज और थीम्स रहे हैं, दिवस और थीम्स उसके रहे हैं वो, फिर से क्रिकेट स्पेशल और बहुत कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास सब बना दिए गए हैं। आज से कल में सब अपलोड होंगे, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी लाइक बटन दबा दें, साथ में इसको अब शेयर करके स्टार एजुकेशन का जरूर सहयोग करें। आपके पास जितने केवल एजुकेशनल ग्रुप्स में और फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और सहयोग करें हमारी। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे एक भी क्लास आप मिस ना करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इतना जरूर मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।